हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इफ़ देयर आर m वेज ऑफ डूइंग थिंग a एंड इफ़ देयर आर n वेज ऑफ डूइंग थिंग b, देन द टोटल नंबर ऑफ डूइंग a और b is m plus n and the total number of doing a and b is m into n। अभी ये हो गया स्टेटमेंट, लेकिन एग्जैक्टली है क्या वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज आपको घर से कॉलेज जाना है और देयर आर 3 वेज टू गो होम टू कॉलेज, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय ऑटो। ठीक है, सो देयर आर 3 वेज, ट्रेन, बस, ऑटो। तो यहाँ पर क्या है, होम टू कॉलेज जाने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते, ट्रेन और बस और ऑटो। ठीक है, यहाँ पर एंड नहीं आएगा बिकॉज या तो आप ट्रेन से जाएंगे या फिर बस से या तो फिर ऑटो से। सो ये टोटल कितने वेज हो गए फ्रॉम होम टू कॉलेज, 3 वेज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जितने ऑप्शन थे उनको ऐड किया, जैसे 1 1 1 1 + 1 + 1 3। सो देयर आर टोटल 3 वेज टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू कॉलेज। ठीक है, लेकिन अभी आप कॉलेज जा रहे हैं तो वापस होम मतलब घर पे भी जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर रह नहीं जाएंगे। सो होम टू कॉलेज एंड कॉलेज टू होम जाने के लिए कितने वेज हैं, सो लेट अस काउंट। ठीक है, हम कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, हम 1 बाय 1 काउंट करेंगे। सपोज आप होम से कॉलेज ट्रेन से गए और ट्रेन से आए, सो देयर इज लेट मी राइट ओवर हियर टी टी, जाते समय भी ट्रेन, आते समय भी ट्रेन। सपोज आप ट्रेन से गए, बस से आए, सो लेट मी राइट ट्रेन बस। ओके, नाउ ट्रेन से गए, ऑटो से आए, टी ए। ओके, अभी ट्रेन से जाने वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी सपोज आप बस से गए, ट्रेन से आए, सो लेट मी राइट बी टी। बस से गए, बस से आए, बी बी। बस से गए, ऑटो से आए, बी ए। एंड नाउ लास्ट वन, ऑटो से गए, ट्रेन से आए, ए टी। ऑटो से गए, बस से आए, ए बी। एंड ऑटो से गए, ऑटो से आए, ऑटो ऑटो, ए ए। सो देयर आर हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड कॉलेज टू होम। सो देयर आर 1 2 3 9 वेज आर देयर। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, 9 आंसर कहाँ से आया, तो होम टू कॉलेज जाने के कितने वेज थे, 3 वेज। कॉलेज टू होम जाने के कितने वेज थे, 3 वेज। और तीनों का क्या किया, मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज बीच में एक साइन क्या आ रहा था, एंड, राइट, होम टू कॉलेज एंड कॉलेज टू होम। सो इसलिए हमने किया मल्टीप्लिकेशन। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सपोज देयर इज क्वेश्चन, इफ यू हैव 7 कलर, 7 कलर के पेन हैं। कलर पेन आजकल हेडिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ आपको फर्स्ट हेडिंग देना है किसी भी टॉपिक का, तो कितने वेज में आप मतलब कितने वेज हैं कलर सिलेक्ट करने के लिए, सो देयर आर 7 वेज। सपोज मीन्स 7 कलर ले लीजिए, 7 में से कोई भी एक कलर से आप वो हेडिंग देंगे। सो देयर आर टोटल 7 वेज टू डू दिस। ठीक है, लेकिन सपोज आपको एक वर्ड अलग पेन से लिखना है, एक वर्ड दूसरे पेन से लिखना है, अलग नहीं कहती हूँ मैं, एक हेडिंग और ये दूसरा हेडिंग भी लिखना है, तो देयर आर 7 × 7 49 वेज। ठीक है, टू सिलेक्ट कलर पेन। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ओके, तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेने वाली बिकॉज ये एकदम बेसिक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक परम्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट परम्यूटेशन, लेट अस इंट्रोड्यूस फैक्टोरियल। व्हाट इज़ फैक्टोरियल एंड व्हाट नोटेशन for factorial. ठीक है, okay, so factorial is denoted by this
एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है ना, वैसे ही उसका नोटेशन है, बट मैथ्स में वो क्या काम करता है, लेट अस सी. एंड इफ एन इज, let me write natural number, then n factorial equal to n minus 1 up to 3 into 2 into 1. n फैक्टोरियल मतलब n से जितने भी छोटे नंबर से 1 जब तक नहीं आता तब तक मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है. सो एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24. इफ वी want to count 6 factorial, so 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. जब तक 1 नहीं आता तब तक छोटे नंबर्स लिखते जाना है और सबको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है. ठीक है. 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 7 2 और 0 720. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फैक्टोरियल का हमने डेफिनेशन देखा, फैक्टोरियल का नोटेशन देखा और 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. लेकिन अभी अगर सपोज मैं लिखती हूँ एन फैक्टोरियल, सो एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1. जब तक 1 नहीं आता तब तक आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है. लेकिन इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है. इसका मतलब क्या है, अगर आपको सपोज 8 फैक्टोरियल लिखना है तो उसे आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. तो ये मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आगे चल के आपको इसका यूज़ होगा. ठीक है. तो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टोरियल. ठीक है. सपोज आपके पास ऐसे गिवन है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. ठीक है. और हमें इसे सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है. सो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 7 6 5 और मैं यहाँ पर लिखूँगी 4 फैक्टोरियल. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नीचे 4 फैक्टोरियल हैं तो ये दोनों कट हो जाएगा. ठीक है. 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो एक 4 फैक्टोरियल कट हो गया. आई होप इट्स क्लियर. और इस 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 2 इंटू 1. मैं थोड़ा साइड में लिखती हूँ ये. ओके. सो ये कट किया है हमने. 4 2 8 8 8 गेट कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 7 0. सो इसका लास्ट आंसर है 7 0. तो और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है. सो ये कैसे करेंगे, 7 नीचे भी देखो 5 फैक्टोरियल है तो हम कहाँ तक लिखेंगे. आई होप सभी आंसर दे रहे हैं. 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 इंटू 3 21. ठीक है. सो लास्ट आंसर है 21. मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व कीजिए. ठीक है. सो क्वेश्चन इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. तो परम्यूटेशन एग्जैक्टली क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे. मैं ओरली आपको बताती हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए. अ परम्यूटेशन इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट्स. ठीक है. परम्यूटेशन क्या है, अगर आपको कोई भी चीज़ अरेंज करना है, जैसे बुक्स हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स, उनको अरेंज करना है तो कितने वेज में आप उसे अरेंज कर सकते हैं वो हमें परम्यूटेशन से पता चल रहा है. ठीक है. सो परम्यूटेशन इज़ नथिंग बट ब्रैकेट में लिख कर रखो अरेंजमेंट, बिकॉज
एक बार अगर आप परम्यूटेशन अलग से पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अगर मिक्स एग्जाम्पल आते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर परम्यूटेशन यूज़ करना है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट, तो ब्रैकेट में लिख कर रखो, परम्यूटेशन इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अरेंजमेंट, ठीक है। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ एग्जैक्टली परम्यूटेशन। सपोज आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हैं, ठीक है, और r की जो वैल्यू है वो लेस दैन और इक्वल टू n है, 0 लेस दैन और इक्वल टू r लेस दैन और इक्वल टू n। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं तो आप कितने वेज में कर सकते हैं, r ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं n ऑब्जेक्ट्स में से, तो देयर आर NPR ways to do this. Now what is this NPR? तो N stands for total object आपके पास कितने हैं, और R stand for कितने ऑब्जेक्ट आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। तो मैं एक इजी एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। NPR एग्जैक्टली कैसे काउंट करते हैं वो भी मैं बताऊँगी, उसका फॉर्मूला, बट बिफोर गो टू द फॉर्मूला लेट मी टेल यू व्हाट इज़ एग्जैक्टली दिस। सो सपोज़ आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और आपको नंबर्स 1 to 9 से लेकर यूज़ करने हैं, ठीक है। सो देयर आर हाउ मेनी नंबर्स, 1 से लेकर 9 तक, मतलब 9 नंबर्स आर देयर, और आपको 3 नंबर्स यहाँ पर अरेंज करने हैं। सो यू कैन डू दिस इन 9p3 वेज, ठीक है। और हमेशा ये एक बात याद रखिए कि ये जो आर है ये बड़ा नहीं हो सकता है n से, मतलब ऐसे आप कभी नहीं लिख सकते 3p9, ये गलत है। आई होप इट्स क्लियर। ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होता है या तो सेम नंबर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, सेम होगा तो चलेगा लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप 4p3 नहीं लिख सकते हैं, ओके। 4p3 नहीं, 3p4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 छोटा नंबर है 4 से, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। NPR इक्वल टू, अगर आपको फैक्टोरियल समझ में आया है तो इजीली परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी समझ में आएगा। इट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। एंड एक चीज़ मैं आपको फैक्टोरियल में बताना भूल गई कि 0 फैक्टोरियल जो होता है, स्टार करके लिखिए, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, स्टार करके बुक में ऊपर लिखो, बिकॉज आपको कन्फ्यूजन होता है 0 फैक्टोरियल, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 लिख कर आते हैं और उनका आंसर फिर नहीं आता है, ठीक है। तो ये याद रखो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ओके। आई होप यू रोट दिस, ओके। सो फॉर्मूला आपको क्लियर है। तो अभी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैं आपको फॉर्मूला से बताने वाली हूँ परम्यूटेशन के। सो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है NP0, तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट लिख कर नहीं बताऊंगी, हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर r की वैल्यू 0 है, ठीक है। आपके बुक में ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n की वैल्यू n है, मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। r क्या है, 0 है, सो नीचे क्या आएगा, n माइनस 0 फैक्टोरियल। सो इट विल बिकम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 इज़ n, सो n फैक्टोरियल, और दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 1, ठीक है। सो NP0 इज़ 1। फिर सेकेंड है NP1। अभी NP1 क्या आएगा, n फैक्टोरियल, अभी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो दिस विल गेट कैंसिल, सो विच इज़ इक्वल टू n, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में NPN क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, सो इट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल।
0 factorial is 1, so it is n factorial. बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मतलब कि अगर सपोज़ कभी 7p 0 आता है तो डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं. 7p 1 आता है तो डायरेक्ट आप n लिख सकते हैं. एंड सिमिलरली अगर 7p 7 आता है तो 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. आई होप इट्स क्लियर.